बना चाहिए। बस अब दुआ करें किसी ना किसी तरह बेला की शादी हो जाए, फिर पीछे रह जाएगी सारा। उसको रास्ते से हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। एहसन के दिल में मैं सारा के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि उसका नाम भी नहीं सुनना चाहेगा वो। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। क्या क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी। कितने ख्वाब देखे थे मैंने और वो आज ने मिलके, और बीच में आके ये बुढ़ा दिल नहीं कर रहा उसके लिए तैयार होने को। पता नहीं कब तक अपने दिल को मारकर उसके साथ जीना पड़ेगा। जहर लगता है मुझे। मुसीबत, जहन्नुमी हो गई जिंदगी मेरी। Are you ready? Yes, I'm just waiting for you. Wow. Looking nice. Really? Thank you. ऐसे कलर पहना करो, तुम पर बहुत सूट करते हैं। आज तो आप भी बहुत पुरसकून लग रहे हैं। लोगों की बातों और शादी की टेंशन ने तो आपको परेशान कर रखा था। और इस सुकून की वजह तुम हो। तुमने इस मुश्किल वक्त में मुझे हौसला दिया, मेरा साथ दिया। इतनी मैच्योरिटी और समझदारी के साथ सारिम की वालिदा को कन्विंस किया। I'm really grateful to you. आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, सच ये है कि तुम एक अच्छी जिंदगी और अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती थी, मगर किस्मत तुम्हें यहाँ ले गई। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारे हकूक पूरे कर सकूं। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जानती हूँ मैं, यकीन है मुझे इस बात में। चलें? एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया हूं। Just one minute. बहुत खूबसूरत है एहसन, थैंक यू सो मच। आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, पहन के देखो। आप खुद ही पहना दे। मैं आप पहनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लो। कैसा लग रहा है? Beautiful. थैंक यू।
जी सारा जल्दी से डिनर टेबल सेट कर दे, मैं बाबा को लेकर आ रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बाबा जल्दी आ जाएं, आपका फेवरेट मेन्यू रेडी है। सारा बेटा तुम क्या हुआ? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो मैं और शाज़मा डिनर पे जा रहे हैं। पर बाबा मैंने तो आपका फेवरेट इटालियन फूड बनवाया है आज और आप डिनर पे जा रहे हैं। तो तुम भी हमारे साथ चलो बेटा। बट बाबा आई थॉट वी वुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर और आप मुझे अकेला छोड़कर डिनर करने जा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, कल रात डिनर एक साथ करेंगे, मेन्यू तुम्हारी पसंद का होगा। रात की कॉफी कटी हुई है। हेलो रुको, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। ये मेरे बाबा का कमरा है, यहाँ आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ये सिर्फ उनका नहीं, हमारा बेडरूम है और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो सारा। आइंदा प्लीज इन बातों का ख्याल रखना। मर्दों की कमाई देखी जाती है और तू तो बड़ी खुश नसीब है जिसे एहसन हयात जैसे अमीर तरीन शख्स का साथ नसीब हो रहा है। खुश रहा कर। अरे दौलत भी खुशी की सबसे बड़ी जमानत है। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम इस शादी से मुतमईन तो हो? आई मीन कोई टेंशन या पछतावा? जी ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा फिर ऑर्डर? जी शिट, आई एम सॉरी, मैं अभी आती हूँ रेस्टरूम से। शिट ये तुमने क्या किया शाज़मा? क्या किया तुमने अपने साथ? पैसे की खातिर दो जवान बेटियों के बाप से शादी कर ली? नहीं, ऐसी जिंदगी तो तुम कभी डिजर्व नहीं करती थी। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरे जख्मों पे नमक छिड़क के? सब तुम्हारी वजह से हुआ है महाज। तुम्हारे कहने पे मैंने इतना बड़ा फैसला किया। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई भी लड़का मिल जाता। तुम्हारे कहने पे मैंने इस मिडिल एज आदमी से शादी कर ली। कम ऑन स्वीटहार्ट, कुछ ही अरसे की तो बात है।
फिर तुम्हारी उस आदमी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। देखो शाज़मा, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रो धोकर इस तरह जाया मत करो। एहसन की दौलत तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ उसका एतमाद ही नहीं, उसका दिल भी जीतना होगा। ये नहीं होगा मुझसे। बहुत फजूल इंसान, मुझे मुश्किल में फंसाकर अब मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे। तो मेरी जगह होती तो मैं तुमसे पूछती, कैसा लगता है एक अपने नापसंदीदा शख्स के साथ बैठकर डिनर करना और प्यार की छोटी छोटी बातें करना उसके साथ। ये मुझसे नहीं होगा वहाज। शाज़मा, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है मेरी जान। ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मैं बहुत जल्द इस शख्स से दामन छुड़ा लूंगी अपना। बेवकूफों वाली बातें मत करो। अरे 1-2 साल की बात है, बर्दाश्त कर लो। मेरी बात सुन, उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए होऊंगा ना तुम्हारे पास। ट्रस्ट मी। इतना इंतजार मुझसे नहीं होगा, जल्दी कुछ करो, मेरा दम घुटता इस आदमी के साथ। मैं तुम्हारी जॉब का भी कुछ करती हूँ, पहले मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। ऐसा इस बात के लिए नहीं मानेंगे, मुझे कुछ सोचना होगा। मैं बाद में तुम्हें फोन करती हूँ। अरे कहाँ रह गई थी? वो अम्मा का फोन आ गया था। सब खैरियत है? जी। अब करें ऑर्डर? जी। कुछ ही अरसे की तो बात है, फिर तुम्हारी उस आदमी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रो धोकर इस तरह जाया मत करो। एहसन की दौलत तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ उसका एतमाद ही नहीं, उसका दिल भी जीतना होगा। इतने प्यार से मैंने बाबा की पसंद का मेन्यू तैयार करवाया और तुम्हें पता है वो शाज़मा को लेके डिनर पे चले गए। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। कितनी एक्साइटेड थी मैं। क्या हुआ अगर बाबा उसे डिनर पर ले गए? बीवी है वो उनकी, अब शादी हो चुकी है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम बाबा के इस फैसले को कबूल कर लें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। शादी नॉर्मल हालात में हुई होती तो कबूल भी कर लेती ना, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ, इतना आनन फानन। और बाबा को क्या जरूरत थी इस शादी की? उस औरत ने ना हमारे बाबा को ट्रैप किया, पूरी प्लानिंग करके आई है वो इस घर पे कब्जा करने की। तुम्हें पता है मैं उनके बेडरूम में गई तो मैडम मुझे कहती है कि आइंदा से कमरे पे नॉक करके आना। गुस्सा आ गया था उनको। सारा, तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि अब हालात बदल चुके हैं? बाबा की जिंदगी में हमारे अलावा भी कोई आ चुका है। वो औरत जो भी है, जैसी भी है, अब बाबा की जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, वरना मुझे डर है कि बाबा हम दोनों से बदगुमान ना हो जाएं। ये औरत कहीं हमें बाबा से दूर ना कर दे। तुम मुझे डराओ तो मत। पहले मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरा भी तुम्हारे बगैर कहाँ दिल लग रहा है। हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बेला। माँ तो पहले ही नहीं थी और अब बाबा भी नहीं रहे। ऐसा मत सोचो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है 2 दिन से बाबा मुझे गुड नाइट कहने भी नहीं आए। मुझे देखे बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी, मुझे गुड नाइट कहे बगैर उनको नींद नहीं आती थी। और अब कोई परवाह नहीं है मेरी। अब बेला मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, शायद बाबा आए हैं।
खुश लग रहे हैं ना बाबा इस औरत के साथ? मामा को तो भूल ही गए। कितना प्यार करते थे वो मामा से। कहते थे सारी जिंदगी इनकी यादों के सहारे गुजार लूंगा। और अब शाज़मा को पाते ही सब कुछ भुला दिया। जी भाई, क्या सीन है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं रेडी हुआ? हाँ, मुझे लगता है आप लोग बातें बहुत करते हैं, काम बहुत कम। नाश्ता तो रोज इसी टाइम पर बनता है। ओ बुआ, आप क्यों इतनी जहमत कर रही हैं? वैसे आप ना अब इस घर की परेशानी लेना छोड़ दें, क्योंकि अब तो मैं आ गई हूँ। अब इन तमाम मुलाजिमों को ना मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। आप ना बस नाश्ते के बाद इन सबको मेरे पास भिजवाइएगा। आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू, ठीक है ना? ठीक है। हाँ भाई, बताओ मेन्यू में क्या है? साहब फ्रूट्स के साथ सीरियल लेते हैं और उसके बाद स्लाइस के साथ आमलेट। सारा बीबी बॉयल एग के साथ जूस लेती हैं और आपके लिए चीज़ आमलेट तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, जब नाश्ता बन जाए ना, तुमने सिर्फ मुझे बुलाना है, मैं खुद सर्व करूंगी। जी ठीक है। बस जल्दी करो, टाइम नहीं है ज़्यादा। बहुत चालाक हो रहे थे। कल रात को जब मैं साहब के लिए कॉफ़ी बना रहा था तो मेरे हाथ से आके कप छीन कर ले गई और फिर साहब को कहने लगी, डार्लिंग मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। ज्यादा बातें ना बना, जल्दी जल्दी हाथ चला। 5 मिनट में ये सारी चीजें टेबल पर होनी चाहिए, समझे? ठीक है बुआ। एहसन, आपका फेवरेट चीज़ ऑमलेट मैंने अपने हाथों से बनाया। अच्छा, चलो टेस्ट करते हैं। इट्स वेरी गुड। अच्छा लगा ना? बस ठीक है, कल से आपका ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। तुम्हें क्या जरूरत है? घर में इतने मुलाजमीन मौजूद हैं। ले, इसमें क्या बात हुई? मुझे तो बहुत पसंद है घर के छोटे मोटे काम खुद करना। सारा प्लीज तुम भी ट्राई करो ना। ये आपने बनाया? ये तो फजल के हाथ का जायका है। मैं बचपन से उसके हाथ का खाना खाती हूँ तो मुझे पता है उसका टेस्ट कैसा है। झूठ बोल रही हो तुम। सारा, बिहेव योरसेल्फ। एहसन, इट्स ओके। उन्हीं से बनाना सीखा है ना, तो टेस्ट भी सेम ही होगा सारा। बुआ, मेरा नाश्ता प्लीज कमरे में भिजवा दे। सॉरी यार, उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। इट्स ओके एहसन, बच्ची है सारा, तो मैं उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती। आप भी टेंशन ना लिया करें। चाय डाल के दो। ऑफिस कैसा जा रहा है आपका? हाँ ठीक है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों पे हाथ उठाने की? कोई मेरे बाप के लिए कुछ कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कल से जॉब पर मत आना, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। ये और मंगाए। आप ही एहसन साहब आ गए। तुम कहीं जाके छुप जाओ। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। सारा जैसी जिद्दी और घमंडी लड़की के साथ तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? अभी भी वक्त है, सोच लो। जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल देती है और बैठे बैठे आदमी को बेइज्जत कर देती है। मैं बहुत बड़े बाप की बेटी है, नखरे तो दिखाएगी ना। बड़ा हौसला है यार तेरा, जो उसके नखरों को बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त तो तू भी करता अगर वो तुझमें इंटरेस्टेड होती। एक बात बता, कहीं तू दिली दिल में उसको पसंद तो नहीं करने लगा?
ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारा जैसी मगरूर लड़की भला मुझ जैसे मामूली लड़के को क्यों घास डालेगी? अच्छा चल मान लेते हैं, तुझसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। अरे वो देख, यावर आ रहा है। अरे ज़हीन, तुम यहाँ कैसे? यावर, कैसे हो यार? कितने साल बाद मिले हो? ये तो ड्राइवर है, सारा का ड्राइवर है। एक थीसिस के सिलसिले में आया हुआ था। तुम बताओ यहाँ कैसे? ओ, मैं किसी को पिक करने आया था। अंकल की तबीयत कैसी है? बस यार दुआ करना, उनकी अगले हफ्ते सर्जरी है, बस इसी सिलसिले में उनकी जगह यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम सुनाओ, कोर्सेज कर रहे हो या जॉब के लिए अप्लाई किया है? बस यार चल रही है जॉब सर्चिंग। तुम बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं? यार मैं भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा हूँ और बहुत सी कंपनीज में अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, उन्हीं के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। तुम बहुत मेहनती और लायक इंसान हो, इंशाल्लाह जल्द तुम्हें कोई बेहतर जॉब मिल जाएगी। जॉब के सिलसिले में कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रख लो, राब्ता कर। थैंक यू। यावर आना यार। अच्छा यार, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ए ब्रो, कैसा है? कहाँ था यार तू? ए ब्रो, और वहाँ क्या कर रहा था उस ड्राइवर के साथ? बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, अरसे बाद मुलाकात हुई है। ये स्टैंडर्ड है तेरा? तो ये मामूली लोगों से दोस्तियां करता है? अरे यार स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे, हमारी क्लास का सबसे ज़हीन और काबिल स्टूडेंट था। और ज़हीन तो हो गई जब नाम ही उसका सही है। अरे यार, तुम क्या किसी कोई सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हो जो ये ड्राइवर का बेटा तुम्हारा क्लासमेट हो चुका है? और क्लासमेट तक तो ठीक है, पर दोस्ती नहीं यार। अपने स्टैंडर्ड का, अपनी क्लास का कुछ तो ख्याल रख। एक मामूली ड्राइवर से तेरी दोस्ती कुछ जचती नहीं है। वैसे भी उसने पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लिया, अपने बाप की तरह एक मामूली ड्राइवर ही बना है। इनफ! मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। ओए जा जाके गाड़ी देख, अपनी औकात मेरे, मुझसे मत उलझ, समझे? 2 टके का ड्राइवर मेरे मुंह लगेगा? नहीं, तेरी ये मचाल मुझे। तू खुद को समझता क्या? थोड़ा पढ़ लिख जा तो काम भूलना। तू जितना भी पढ़ लिख जा रहेगा एक मामूली ड्राइवर का बेटा ही। अरे जोर से। ज़हीन, बाप के बारे में बात कर देते हैं, मुंह तोड़ दूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों मारे ऐसे? कोई मुझे बताए दो कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो तुम अपने इस 2 टके के ड्राइवर से पूछो, मुझ पे हाथ उठाएगा। अपनी औकात भूल गया ये। रूमी, वली, ये सब क्या है? हम तीनों बात कर रहे थे जब ये ड्राइवर ने आके पागलों की तरह वली को मारना शुरू कर दिया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और साइको लड़का है ये। झूठ बोल रहे हैं, मेरे बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे ये तो साबिर चाचा को जानते तक नहीं है, ये क्यों करेंगे ऐसा? मैं सच कह रहा हूँ सारा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों पे हाथ उठाने की? रूमी ठीक है, तुम एक साइको और कॉम्प्लेक्स लड़के हो, जॉब पे रखने के लायक ही नहीं हो। कोई मेरे बाप के लिए कुछ कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। देखा तुमने इसकी दादागिरी? तुमने इस 2 टके के मुलाजिम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी हुई है? इसकी जगह अगर मेरा ड्राइवर होता ना और ऐसी हरकत करता, मैं 1 मिनट नहीं लगाता इसको जॉब से निकालने में। इनफ वली, बहुत हो गया यार, बस कर दो अब। चलो ज़हीन, तुम्हें चोट लगी है, पट्टी करवा लो। हाँ जाओ, और कल से जॉब पर मत आना, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। छुट्टी आपको रोज चाहिए होती है लेकिन काम आपसे होता नहीं है। बीवी जी कल करके गए। इनको मैंने कहा था कल फ्लावर्स लेकर आए थे, आप बीच लेकर आए थे ना, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए। करते क्या है आप लोग? इंशाल्लाह कल आपको पैसे ये आपकी पे में से कटेंगे पैसे। गरीब आदमी बीवी जी। क्या गरीब आदमी है? गरीब आदमी को काम भी करना आना चाहिए। जाओ तुम लोग। सारा, सारा, बदतमीज। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसर, सारा भी खुद ड्राइव करके अकेले घर आई है।
मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह तो ज़हीन उसे ड्रॉप करने गया था। ऐसे मैंने उससे पूछा तो वो नाराज हो गई, गुस्से में अंदर चली गई है। जी ठीक है। बिगड़ी हुई औरत। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे चोट लग गई, बस चोट लग गई ऐसे। अरे ज़हीन बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? ज़हीन क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? ज़हीन तो नहीं आया तो किसी से? ज़हीन क्या हुआ है? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। एक्सीडेंट? मगर कैसे कैसे हुआ? अरे बताओ तो सही, बता तो सही, क्या हो गया? इतने दम तो लेने लगा। देखे जरा क्या हशर हो गया मेरे बच्चे का। मैंने कितना कहा था कि ध्यान से गाड़ी चलाना, लेकिन तू मेरी सुनता ही कहाँ है। और ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपके कहने पे ये ड्राइवरी कर रहा है, वरना ये कहाँ खुश था इस नौकरी से। अगर मेरी सुनी होती ना तो किसी दफ्तर में नौकरी कर रहा होता ये। अम्मी आप अब्बू को कुछ मत कहें प्लीज। अरे ओ शबाना, दूध ले आ जल्दी से। जी अम्मा बस आ गई। बच्चा ये देखो मसा खमा ये ले अम्मा। हाँ वैसे ज़हीन बताओ तो सही हुआ क्या था? सारा तो ठीक है ना? उसको तो कोई चोट नहीं आई? अच्छा सब छोड़ो, गाड़ी की सुनाओ। गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? भाड़ में गई गाड़ी। और मैं तुझे कह रही हूँ अब तू ये नौकरी नहीं करेगा। अरे इतनी महंगी पढ़ाई मैंने तुझे ये ड्राइवरी करवाने के लिए करवाई थी क्या? वैसे अम्मा माफ करना, चेहरे के निशान तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अरे ना सर पे कोई चोट ना कमर पे कोई चोट। मुझे लगता है आपका ये साहबजादा किसी से दो हाथ करके आया है। एक तो तुम लोग सवालात बहुत करते हैं। जाओ जुलेखा हांडी देखो जाके, और तुम जाओ अपने बच्चों को देखो। जाओ, मैंने बच्चे से अलग में बात करनी है। जाओ। अच्छा बेटा ये ले दूध तो पी, खत्म करना सारा दूध। मैं तेरे लिए ना सदका देकर आती हूँ। हाँ हाँ दूध खत्म कर लेना। हाँ भाई बताओ, और बिल्कुल सच सच बताना क्या हुआ? अब्बा वो एहसन साहब की बेटी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? क्यों? साबिर साहब। यस सर, वो शिराजी साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाएं, मैं आता हूँ भी। ओके सर। जी साबिर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं हैं। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो वो एक बात करनी थी। ज़हीन के बारे में कोई बात है? आज वो सारा कोई यूनिवर्सिटी लेने भी नहीं आया। आपको शायद सारा बेटी ने बताया नहीं, ज़हीन को जो है उन्होंने जॉब से निकाल दिया। What? आप फिक्र न करें, जब तक दूसरे ड्राइवर का इंतजाम नहीं होता मैं खुद सारा बीबी को पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। वैसे भी ऑपरेशन में तो एक हफ्ता बाकी है। हाँ वो तो ठीक है साबिर साहब, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि सारा ने ज़हीन को जॉब से निकाल दिया? इतनी ज्यादा दौलत और आसाइशों के बावजूद भी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। तुम जो साथ नहीं हो तो तुमसे बात करना भी इतना मुश्किल हो गया। कभी वो बुआ मुंह उठाए कमरे में आ जाती है और कभी ऐसा अचानक तशरीफ ले आते हैं। क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने जिंदगी गुजारने के, और ये किस्मत मुझे कहाँ ले आई। किस्मत इस वक्त पूरी तरह मेहरबान है तुम पर।
और तुम हो कि नाशुक्री की बातें कर रही हो। फर्ज से अर्ज तक पहुंचा दिया मैंने तुम्हें, और तुम हो कि अब भी खुश नहीं हो। क्या फायदा ऐसी दौलत का जब आपका मनपसंद साथी आपके साथ ना हो। 2 जवान बेटियों के बाप की दूसरी बीवी बनना कैसा महसूस होता है, या तो मैं जानती हूँ या मेरा दिल जानता है। मैं किस कदर तकलीफ से गुजर रही हूँ, कितनी अजियत में हूँ मैं, मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ ये वक्त गुजर जाए, ये बेजोड़ का रिश्ता खत्म हो जाए हमेशा के लिए। शाज़मा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी एक छोटी सी कुर्बानी हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। छोटी सी कुर्बानी? इस छोटी सी कुर्बानी के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है वहाज। मेरी जान, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और मैं कौन सा तुम्हारी जिंदगी से चला गया। बेशक हम एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन हमारे दिल तो जुड़े हुए हैं। तुम्हारी इन्हीं मीठी मीठी बातों को फिदा होकर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक से बढ़कर एक रिश्ता था मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी इस दौलत के चक्कर में मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ गया। शाज़मा, एक तो सब्र नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं कितना समझाता हूं तुम्हें, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, एहसन जैसे अकेले इंसान का दिल मोहब्बत से जीता जा सकता है। सिर्फ एक बार तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो बस, फिर देखना हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। वहाज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन किसी से मोहब्बत का नाटक नहीं कर सकती। और उसकी बदतमीज बेटियां तो मुझसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होती। शाज़मा, एहसन का दिल तो तुम्हें जीतना ही होगा। उसके करीब जाकर, उसकी दिलजोई करके। देखो, एहसन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ मोहब्बत की कमी है। 2 मीठे बोल बोलने वाली नहीं है। मोहब्बत से उसका दामन बिल्कुल खाली है। तुम्हारी थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो तुम्हें उसके करीब कर देगी। फिर देखना वो कैसे अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा। लगता है कोई आ रहा है, मैं भी बात नहीं कर सकती। तुम शाम को अभी के नई फ्लाइट पर आ जाना, वहीं पे बात करेंगे, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। अरे शाज़मा, फ्लैट तो बहुत जबरदस्त है। हर चीज इतनी कीमती है, जरूरत की हर चीज मौजूद है इस फ्लैट में। इसीलिए कहती पुराने घर का बुसीदा सामान ना उठा कर लेकर आए साथ। लेकिन आप कहाँ सुनती है मेरी, सारा कूड़ा अपने साथ ले आए। ये वैसे क्या पड़ा हुआ है टेबल पे? आप ही एक डब्बे में अम्मी के जहेज का पुराना टी शर्ट पड़ा हुआ है, और बाकी भी सब वही पुराना सामान है। उठाओ, फेंको इसको बाहर जल्दी। अरे पागल हो गई क्या? मेरा टी शर्ट फेंक और चाबी के गुड्डे ठहर कमबख्त, तू तो वापस आ, इधर आ वापस। मेरी चीजें फेंक। ये कब क्यों पड़े हुए? कोई आया था क्या? अरे वो पुराने मोहल्ले के पड़ोसी आए थे, मुबारकबाद देने आए थे, गिफ्ट भी लाए थे साथ में, और बहुत तारीफें कर रहे थे। कह रहे थे कि वाह वाह क्या किस्मत पाई है शाज़मा ने, क्या जबरदस्त घर मिला है, क्या मजे हैं तुम लोग। अम्मी भूल जाए पुराने मोहल्ले, उन जाहिल लोगों को। उनको घर क्यों बुलाती है? ख्वामख्वाह नजर लगा देंगे आपको। अब देखें, आप कोरंगी से उठ के डिफेंस में आ गई, आपका तो स्टेटस बदल गया। अपने स्टेटस के लोगों में मिला करें, अपने लेवल के लोगों से ताल्लुकात बनाए। आप डिफेंस में कह तो तुम ठीक रही हो। फरहाद देखो कौन है। अच्छा शाज़मा, ये तो बता, ये स्टेटस कैसे बनता है? अम्मी अगर डिफेंस आ गई है। क्या बात है फरहाद, लो आ गया मनूस कहीं का, तेरी लेवल का बंदा। कमबख्त कहाँ से टपक पड़ा? तूने बुलाया से? मैंने बुलाया इसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या मिजाज हैं आपके? यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ना, हाँ? जान के साथ चिपके रहना। अम्मी चाय लेकर आए बहाज के लिए, जाएं। अब चाय भी पिलाए से? जाए ना। जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा पीछा। कैसा लगा अपार्टमेंट? परफेक्ट, जबरदस्त। बस ये अपार्टमेंट ना तुम जल्द से जल्द अपने नाम करवा लो। सबसे पहले यही काम करवा लो। कुछ खाओगे? पिज्जा मंगवाते हैं, जाओ ऑर्डर करो जाके, ठीक है? क्या बात। वैसे मेरे एक मशवरे ने तुम्हारी जिंदगी और लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया। कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने तुम लोगों को। सारा क्रेडिट खुद ही लोगे, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस एक मशवरा मेरा और मान लो, जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लो, और फिर मुझे भी बुलवा लेना। इसी बहाने हमें हमारी रोज मुलाकात तो होगी ना। ये काम मुझे सबसे पहले करना है, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता।
पता नहीं किस तरह से मैं इस घर में रह रही हूँ। शाजमा, ठंडी बोतल नहीं मंगवाई थी? चल फरहाद उठ, जा मेरे लिए माल्टे का जूस लेके आ, और सिर्फ 2 गिलास लेना, इसके लिए नहीं लाना। मैं भी पीऊंगा। तू अपने लिए भी लाना। कैसा लग रहा है आंटी, गन्ने के जूस से सीधा ऑरेंज जूस? और तू तो नजर न मार। और मंगाए। आप ही एहसन साहब आ गए। फरहाद, तुम कहीं जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। ये कहाँ पूरा आएगा, कहाँ छुपेगा? जा बैल्कनी पे। इनको तो चुप कराओ। अम्मी, तुम उस साइड पे जाके छुपो, जल्दी जाओ। अम्मी सामान साफ करो, बर्तन उठाएं। अल्लाह, गेट भी खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। एहसन, आप अंदर आए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। आप आज इतनी जल्दी आ गए? हमने तो प्लीज बैठे। हमने तो आज डिनर पे जाना था ना। मीटिंग खत्म होगी तो मैंने सोचा तुम्हें लेता हुआ घर चलूं, इसी बहाने तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा किया आप यहाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कॉफी पिला दीजिए। कॉफी तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, अभी बना के आती हूँ। क्या हुआ, बड़ी कंफ्यूज लग रही है? नहीं तो। Is everything all right? जी एहसन, वो तो बस मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना इस टाइम। आप बस अचानक आ गए। तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए? नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं है। ये तो आपका ही घर है, हम तो बस रह रहे हैं यहाँ पे। ऐसी बातें कर रही हो। मेरा घर हो या तुम्हारा घर, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी बीवी हो। जी, कॉफी मैं अम्मी को देख लूँ, कॉफी बनाई कि नहीं? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, अच्छा, 1 सेकेंड बस। ये स्टैंडर्ड है तेरा? तो ये मामूली लोगों से दोस्तियां करता है? तुम क्या किसी कोई सरकारी स्कूल से पढ़े हुए? ये ड्राइवर का बेटा तुम्हारा क्लासमेट हो चुका है। क्लासमेट तक तो ठीक है, पर दोस्ती नहीं यार। अपनी स्टैंडर्ड का, अपनी क्लास का कुछ तो ख्याल रख। वैसे भी उसने पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लिया, अपने बाप की तरह एक मामूली ड्राइवर ही बना है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों पे हाथ उठाने की? रूमी, ठीक है, तुम एक साइको और कॉम्प्लेक्स लड़के हो, जॉब पे रखने के लायक ही नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। अखियां नु तेरी दीद दी बना